हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पूना एसोसिएशन के सारे मेंबर्स यहाँ पर आए हुए, प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, सब यहाँ पर आए हुए। बात करते हैं एडवोकेट रहमान सर से। सर, क्या चल रहा है कोड हीरा गोल्ड का मैटर? मैं एडवोकेट ए रहमान हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द हीरा गोल्ड एसोसिएशन पूना। हम तमाम हजरात जो पूना से आए हैं, मेरे साथ शरीफ शाख से है, शाहीन है, अपने शाहीन है, मिसेस नावेद है, सेक्रेटरी साहिबा मिसबा आपा है, मिसेस जावेद है। ये तमाम लोग हम लोग पूना से आज आए हैं। आज कोर्ट की हेयरिंग अगर हमारे सामने हुई है और जस्टिस मोरे साहब ने कहा है कि भाई व्हाट इज़ देयर इफ़ द ऑल द मैटर्स आर क्लब टुगेदर देयर विल बी नो हार्म। इसे why if there are number of FIRs will be there, that means the case will be appearing in each and every court. So he has agreed to club all the cases together. और ये हमको बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि all the cases will be clubbed together and therefore he has given the date and adjourned the case for order on 7th of the next month करके ने। आप एडवोकेट, हम आपसे लॉ की तरफ बात लॉ पॉइंट से बात करेंगे। कितना रिलीफ मिलेगा और इन्वेस्टर्स को क्या उम्मीद होगी सिर्फ क्लबिंग होने से? दिल्ली बहुत दूर है अभी। देखिए, बात ऐसी है कि मैं नवेरा शेख ने पहले ही कह चुका है और उन्होंने हैदराबाद में एफिडेविट दिया है, 30/11/2018 को एफिडेविट दिया है कि मैं जैसे ही बाहर आ जाऊंगी इन लोग को मैं सबको। एफिडेविट कानून के हिसाब से, ये एफिडेविट जो इन्होंने 10 जगह दिया है, कानून में उसकी कोई मतलब क्यों? थाना कोर्ट में दिया, आपने खुद दिए थे सर, 4 दिन का बेल के टाइम पे हमने दिए थे, थाना कोर्ट में दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गया था उसमें गया था, हाई कोर्ट में जो मैटर गया उसमें गया था, जिधर बेल जारी थी उधर गया था। तो खैर ये इफेक्ट जो 1/4 का जो सिस्टम है, इससे ये जाहिर होता है कि वो शी इज रेडी टू पे द इन्वेस्टर्स अमाउंट। सी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लॉयर हैं, आपको लॉ पॉइंट मालूम है, ठीक है। ये इन्वेस्टर, इनकी एक सोच अलग है और आपकी एक सोच अलग है। तो क्या क्लबिंग ऑफ जो मैटर है, जो क्लबिंग का मैटर है, इससे कितनी रिलीफ है? देखिए, क्लबिंग ऑफ मैटर्स है, इनको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, इमीडिएट बेल हो जाएंगे और मैडम का बेल हो जाएगी। यस, इमीडिएट बेल हो जाएंगे और मैडम बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद वो ज़रूर इन्वेस्टर का पैसा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और मुझसे भी कहा है इन पर्सन कि भाई जैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगी लोगों का पैसा दूंगी। और उन्होंने इतना तक कहा इन पर्सन, मैं हैदराबाद गया था तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह मुझे जब तक ज़िंदा रख जब तक मैं इन्वेस्टर का पैसा ना दूँ। ये उनके अल्फाज हैं, ये मैं तमाम इन्वेस्टर को पहुंचाना चाहता हूं। और इन्वेस्टर से मैं अपील करता हूं कि जो कुछ आजकल जो कहा जा रहा है कि भाई FIR दो वगैरह, जिन लोगों ने FIR दिए आज 1 साल हो गया, उनको एक पैसा भी नहीं मिला। और मैं MPDA एक्ट के केसेस चलाता हूं पूना के अंदर, मुझे मालूम है ये केसेस सालों साल चलते हैं और इन्वेस्टर को पैसा मिलता नहीं है। और मिला तो कोर्ट को प्रूव करना पड़ता है कि कितना पैसा दिया तुमने, इनकम टैक्स भरा क्या नहीं, कहाँ से पैसा लाया, ये सब प्रूव करना पड़ता है। इसलिए पूना के अंदर सिर्फ एक ही FIR हुई है, एक ही FIR हो गया और वो FIR करने वाला भी अभी सोच रहा है कि मैं वापस ले लूँ, लेकिन अभी वो वापस नहीं ले सकता क्योंकि पूना के अंदर चार भी आपने कहा आप MPDL केस लड़ते हो और इसमें पैसे इन्वेस्टर्स को मिलते नहीं, तो आपको क्यों उम्मीद है कि हीरा गोल्ड में पैसे मिल जाएंगे इन्वेस्टर को? यहाँ देखिए, यहाँ जो इन्वेस्टर ने कंप्लेंट नहीं दी है FIR की, उसको मैडम ने कहा है कि भाई मैं उनको पैसा दे दूँगी जब। और जो इन्वेस्टर ने कंप्लेंट दिया है, FIR दिया है, तो नेचुरली उसको थ्रू कोर्ट देना पड़ेगा। उनको तो हम ऐसा पैसा नहीं दे सकते, थ्रू कोर्ट के हुक्म से हम पैसा देंगे होगा। कोर्ट ने कहा कि भाई पैसा दो तो हम ज़रूर पैसा देंगे उनको, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एसोसिएशन के मुतालिक भी बात है, हम 2 मिनट में आपके पास आते हैं। मिसबा जी से बात करते हैं। मिसबा जी, पूना एसोसिएशन, हीरा गोल्ड एसोसिएशन, हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन, कहीं पर भी पूना एसोसिएशन की मान्यता दिखाई नहीं दे रही। सी वी आर रजिस्टर्ड एसोसिएशन। हमारा एसोसिएशन जो है वो चैरिटी कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उठे हैं सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए उठे हैं। 1-2 बार नौरा शेख ने भी कहा था कि पूना एसोसिएशन की बात नहीं भाई, हम भी गवाह हैं, शायद औरंगाबाद में या हैदराबाद में कहीं कहा था। तो क्यों ऐसा आपको नौरा शेख जो है मान्यता नहीं दे रही पूना एसोसिएशन? नहीं, उन्होंने मान्यता दी है, हमने उनसे वादा लेने के बाद में ही एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है। जब ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया था कि पूना एसोसिएशन की बात नहीं? वी आर ऑल्सो लाइक, हम भी उस बात से बहुत उलझन में थे, हम गए, हमने बात भी क्लियर की है। जब नौहरा शेख मैडम पूना में आई हुई थी तभी हमने उनसे ये बातों का वादा लिए और बाकायदा हमने सारी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे जाके उन्होंने ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि कोई किसी एसोसिएशन की बात नहीं सुने, कोई एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करे। ऐसा उन्होंने नहीं दिया ऐसा। मैं देखो, मैं कोर्ट में था, मेरे ख्याल से आंध्रा कोर्ट की बात है, ये एसोसिएशन बनने के बाद की बात है। और जब कोर्ट से कोई भी जो है ना एसोसिएशन की, कोई भी एसोसिएशन की बात नहीं सुने, चाहे वो फिर किसी ने पूछा उनको कि पूना, तो बोला हाँ कोई भी किसी की बात नहीं सुने, मैं जो बोल रही हूँ वही करें। नहीं,
हमारे एसोसिएशन के बारे में तो हमने उनको लिटरली बात करके उनसे परमिशन लेके और उनसे वादा लेके एसोसिएशन उसके बाद रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद में पुणे एसोसिएशन को देखकर बहुत सारी छोटी छोटी एसोसिएशंस भी होने लगी, तैयार होने लगी, और इन लोग क्या करने लगे, डायरेक्ट लोगों के पास से सर्टिफिकेट मंगाने लगे, जो कि सरासर गलत है। लोगों का सर्टिफिकेट मंगाना और उस सर्टिफिकेट का मिसयूज़ होगा। इसके लिए बाद में जो हमारी एसोसिएशन रजिस्टर होने के बाद में, या हमारी एसोसिएशन रजिस्टर होने के पहले ही 1-2 महीने पहले और भी एक एसोसिएशन रजिस्टर हुई थी। अब उनको कितना उन्होंने मान्यता मतलब ग्रांट किए हैं और कितना उनसे वादा किए हैं, वी डोंट नो। आपकी एसोसिएशन के बारे में अभी जो आप बोल रहे हैं कि किसी भी एसोसिएशन से ना जुड़ें, उसके पीछे उनका बोलने का मकसद यही था कि लोगों के सर्टिफिकेट जमा करके उसका मिसयूज़ ना हो जाए। बट हमने सर्टिफिकेट किसी का जमा नहीं किया है। हमारा अगर आप फॉर्म देखेंगे तो उसके अंदर सारी वो इन्फॉर्मेशन है। आपने अपनी बात रख दी। अभी ये बताइए, लास्ट आपकी उनके टीम से कब बात थी? लॉयर टीम की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एसोसिएशन बने तो डायरेक्ट आपकी कंपनी में बात होती होगी। किससे बात हो रही है और क्या बात? डायरेक्ट हमारी बात 28-29 ऑफ लास्ट मंथ अगस्त हम लोग डॉक्टर नोएरा शेख को जाके पर्सनली मिलकर आए हैं चंचलगौड़ा जेल में। चंचलगौड़ा जेल के अंदर? यस, जेल में हम लोगों ने वक्त लेकर जाके मुलाकात करके आए हैं। हमने वही उनसे जो अभी 4 महीने की बात पहले हमको जब उन्होंने वादा किए थे कि हम जैसा ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले का बात सामने आया, कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले का बात जब सामने आया तो हम खुद डॉक्टर नोएरा शेख को मिलने के लिए गए थे। उन्होंने हमको क्या बोले कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात जो है 4-4 महीने पे मैं एग्री हूँ, तो उसी बात को लेकर हम आगे बात कर रहे थे। मगर आउट ऑफ सडन लास्ट टाइम जो है हैदराबाद में 3 महीने की बात आई, तो हम उस बात को क्लियर करने के लिए गए थे कि आपने तो हमको 4-4 महीने की बात बोली है और आउट ऑफ सडन आपने 3 महीने का कैसे कर दिए। तो डॉक्टर नोएरा शेख मैडम का कहना ये था कि जब मैं 4-4 महीने का सभी जगह बोल रही हूँ तो कोर्ट का एक नज़रिया है कि हम लोग हमारी बात में स्टबन है। तो मुझे मेरे लॉयर्स ने पूछा कि जो मैं 4 महीने में कर सकती हूँ, क्या मैं 3 महीने में कर सकती हूँ? तो मैंने अपने लॉयर्स को बताया हाँ मैं वो काम 3 महीने में भी कर सकती हूँ। मिसबा जी, आपका लोकस क्या है? आपका लोकस, मिसबा जी का लोकस क्या क्या बोल रहे हो? है? मिसबा जी का लोकस क्या है? लोकस क्या है मतलब, देखिए उन्होंने ये कहा है, मैंने मिसबा एज अ इन्वेस्टर है, या आप कंपनी में हो, या आप क्या हो? आई एम अ इन्वेस्टर, प्योर इन्वेस्टर्स हूँ, और ये एसोसिएशन जो है सिर्फ इन्वेस्टर्स की है, सिर्फ इन्वेस्टर्स। हमारे जो सवाल रहते हैं ना, हमारे को कमेंट्स आते हैं, लोग हमको बोलते हैं इनसे ये सवाल करना, इनसे ये सवाल करना, इससे अगर मैं वो सवाल नहीं करूँगा तो वो समझेंगे। बिल्कुल वो ये सवाल जो मेरा था ना कि मिसबा का मैं अभी क्या इतना सुबह है, थोड़ा नाश्ता सुनिए मिसबा जी, थोड़ा आगे के लिए रखते हैं, क्योंकि क्या अभी सुबह बिना नाश्ते के आए हुए हैं और अभी तक कुछ नाश्ता वाश्ता भी नहीं हुआ है। पूना एसोसिएशन ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन सिर्फ इन्वेस्टर की एसोसिएशन है। मैं प्रेसिडेंट होकर भी इन्वेस्टर हूँ। मैं और मेरी फैमिली और मेरे दूसरे रिश्तेदार का कम से कम 25 लाख के ऊपर हमारा ये है, इन्वेस्ट हुआ है ये मैं, और हमारे इन्वेस्टर वी ऑल आर इन्वेस्टर्स। हाँ सलीम, आप तो बिल्कुल शुरू से जानते, मैं डे 1 से इधर आया था और आपकी से मुलाकात भी हुई थी, आप साथ में बैठे तो थे। बता दें, ये शख्स वो है जो नोएरा शेख को पहले दिन वहाँ पर मुंबई में लाया था, तो कोर्ट रूम में ये और मैं ही बैठे थे शायद, सही बात है? सही बात है, सही बिना चप्पल आए हुए थे, बिना कोई भी नहीं था, ना उनका कोई एडवोकेट था। बात है, सही है। ये वो शख्स है जो हमारे साथ, ये और हम दोनों कोर्ट में बैठे थे। नोएरा शेख को हैदराबाद से यहाँ लाया गया था, और नोएरा शेख जो है जज के सामने बोल रही थी मेरे वकील कहाँ है, मेरे फैमिली कहाँ है, मेरे ये कहाँ है, और पैर में चप्पल तक नहीं थी। सही बात। उस वक्त नहीं, चप्पल तो मैं देखा नहीं, पर हाँ, पर नेवर आप उस वक्त वकील बाद में आए, वो जिंदा थे जब उस वक्त, वो बाद में आए, और बाद में सब बातें हुई, आप सुने। मैं तो बहुत देर था, बहुत टेंशन हो गया बात करके। थोड़ा लाइटर मूवमेंट के लिए हमारे भाई के पास आते हैं। ये है ना गोल्ड के ऐसे इन्वेस्टर जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत लाइक करता हूँ इनको, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत पसंद आती है। आपका नाम? शेख शिनान। शेख शिनान, कहाँ रहते हो आप? कुरला। ये आपकी ड्रेसिंग सेंस यार एकदम अलग ही रहती है। मैं बचपन से शौक है अपना ऐसा। अच्छा, माशाल्लाह। और सलीम, मैं बचपन से अपना शौक है ऐसी चीज़। एक्चुअली क्या है, थोड़ा ये था ना, मतलब थोड़ा सब टेंशन है, तो मतलब जरा थोड़ा जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो रहमान जी इनके ड्रेसिंग के बारे में आप मैं बोलता he is a wonderful person, he is a वंडरफुल ड्रेस, having a wonderful dress and wonderful personality. I think all हजारों में पहचान में। कोर्ट में जैसे हम एंट्री करते हैं ना, कोई हीरा गोल्ड वाला किया तो पहली नजर इस पे। not only that, so many girls are after him. मिसबा जी क्या कहेंगे इनकी ड्रेसिंग के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा बहुत ही प्यारा भाई है। ड्रेसिंग सेंस मैंने पूछा उनको, इतने ब्राइट कलर क्यों पहनते हो?
तो मुझे बोलते हैं आपा मैं किधर भी रहूँगा ना तो पहले दिखने चाहिए। बस सही है, मैं पहली नज़र इन पे ही जाती है। तो खाली ये लाइटर मूवमेंट के लिए था, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो भाई ये थे पूना एसोसिएशन। अब तक के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सलीम शेख।